हेलो दोस्तों, हमारे अनमोल चैनल में आप सभी भक्तों का सहे दिल से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा अनमोल वीडियो लेके आए हैं जिसमें हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को बताने का प्रयास किया है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप कंप्लीट सुनेंगे। तो चलिए अब हम सीधा अपने वीडियो पे आते हैं और इस वीडियो में वो बातें हैं कि आलस दूर करने के उपाय व तरीके, हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। हमारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जो हमें बहुत आगे ले जा सकते हैं। ये अवसर सफलता का रास्ता होते हैं, लेकिन एक चीज़ बीच में आकर खड़ी हो जाती है और वो है आलस। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आलस दूर करने के उपाय व तरीके जिनसे आपको अच्छी खासी मदद भी मिलेगी। पता नहीं कितने ही लोग हैं जो हर रोज़ दिन में कई बार सोचते हैं कि अपनी थकान, सुस्ती या आलस कैसे दूर करें। कौन से वो आलस और सुस्ती दूर करने के तरीके या खास टिप्स हैं जो इस प्रॉब्लम से उन्हें बचा सके। कुछ लोगों की मजबूरी होती है, किसी लंबी बीमारी या कमजोरी के कारण उन पर हमेशा आलस हावी रहने लगता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी मजबूरी के आलस के इस मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। ये वही लोग होते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहते हुए रोज रहने वाले आलस के चलते बहुत से आगे बढ़ने के मौक़ों को गंवा देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आलस हमारे जीवन में सफलता का रास्ता रोकने वाली सबसे बड़ी रुकावट है। इसे अपने से दूर करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हमें बुरी तरह से पूरी ज़िंदगी में प्रभावित कर सकता है। जो लोग बहुत ही सुखमय यानी सुगम जीवन जीते हैं उन्हें आलस बहुत सी जल्दी पकड़ लेता है। जिन लोगों को हर चीज़ बैठे बैठे मिल जाती है या फिर जिन्हें अपने बुजुर्गों से इतना कुछ मिल गया होता है कि उन्हें खुद कुछ काम करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। अगर आप सभी स्टूडेंट हैं या आपकी उम्र कम है तो अभी से ही आपका समझना ज़रूरी है कि सुस्ती, थकान या आलस को कैसे दूर भगाएं। नहीं तो एक बार जब आलस किसी को पकड़ कर बैठ जाता है तो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता। वैसे आलस होने के कई कारण होते हैं। चलिए एक नज़र उन कारणों पर डालते हैं जिनसे आलस हो सकता है। नंबर 1, हमेशा नकारात्मक सोचना। नंबर 2, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। नंबर 3, शारीरिक श्रम की कमी। नंबर 4, सही से नींद न आना। नंबर 5, कमज़ोरी। नंबर 6, विभिन्न बीमारियों के चलते। नंबर 7, तनाव या भय। ये कुछ कारण हैं जिनके चलते आप हर समय या कह लें ज़्यादातर समय आलस में पड़े रह सकते हैं। जो जाहिर सी बात है, जो लोग जानना चाहते हैं कि सुस्ती कैसे दूर करें, उन्हें सबसे पहले ऊपर बताई गई चीज़ों में सुधार करना होगा। तभी जाकर उनके जीवन को आलस मुक्त बनाया जा सकता है। इस सीख को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए बताते हैं कि आपको कुछ आलस दूर करने के तरीके व टिप्स जिन्हें अपनाकर आप काफ़ी हद तक आलस से बच पाएंगे और अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने में कामयाबी हो पाएंगे। आपको एक्टिव और ऊर्जावान बनाने में ये टिप्स आपकी काफ़ी मदद भी करेंगी। तो चलिए उन बातों को ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, जो कि है नंबर 1 पर मॉर्निंग वॉक। अगर आप हमेशा थके थके रहते हैं तो आलस आपकी दिनचर्या को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, तो आप सुबह के समय वॉक पर जाना शुरू कीजिए। सुबह का शुद्ध वातावरण हमारे सभी ऑर्गन को एक्टिव करने में अहम भूमिका निभाता है और मस्तिष्क में नई ऊर्जा का संचार भी होता है। सुबह की सैर हमारे अंदर एक नया एनर्जी को जन्म देती है, जिसे आप अपने पूरे दिन के दौरान महसूस कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक से न सिर्फ आप एक्टिव बनेंगे बल्कि आप मानसिक रूप से भी मजबूत बनकर उभरते हैं। यह आपका आलस ज़रूर कम करेगी। ये कुछ बेहतरीन आलस भगाने के तरीके हैं जो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। नंबर 2 पर है कमज़ोरी को दूर करें। जैसा कि हमने आपको बताया है कि कई बार व्यक्ति दिखने में मोटा, ताज़ा और स्वस्थ होता है, लेकिन शरीर में कई ज़रूरी तत्वों और विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से उनमें अंदरूनी कमजोरी भी पाई जाती है, जिससे उन्हें हर समय थकान और आलस की समस्या देखी जा सकती है। तो सिर्फ
हाउ टू गेट रीड ऑफ लेजीनेस। सोचने से बात नहीं बनने वाली है, बल्कि हमें आलस का इलाज करवाना ज़रूरी है। इसके लिए आप चाहे एक बार डॉक्टर से अपना चेकअप ज़रूर करवाएं या फिर अच्छा खान पान अपना कर अपनी कमज़ोरी को दूर भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी कमज़ोरी दूर होगी, आपका आलस भी कम होता चला जाएगा। नंबर 3 पर है नींद पर ध्यान दें। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही आलस रहता है तो हो सकता है कि आपकी नींद पूरी ना हो पा रही हो। इस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। नींद पूरी ना होने या सही से ना आने के कारण दिमाग और शरीर की थकान नहीं मिट पाती। इसलिए आलस को दूर करने के लिए पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी है। इसके लिए आप हमेशा रात को जल्दी से जल्दी सोने का प्रयत्न करें। ऐसी चीज़ें अपने सोने के कमरे में बिल्कुल ना रखें जो आपकी नींद में कभी भी खलल डाल सकती हैं। 40% केसेस में खराब और कम नींद को ही आलस की समस्या का जड़ माना जाता है। नंबर 4 पे है पॉजिटिव थिंकिंग। आप जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, अपने अंदर उतनी ही कम ऊर्जा महसूस करेंगे। नेगेटिव हमेशा आलस को जन्म देती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आपका जोर नहीं चल सकता। जो होना है वो होकर रहेगा, बस आप अपनी तरह से नकारात्मक मत रहिए। सकारात्मक रहना सीखना पड़ता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं, लेकिन सकारात्मक लोगों का साथ आपकी इस चीज़ में बहुत मदद कर सकता है। जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका आलस उड़नछू होता चला जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया आलस दूर करने के उपाय हैं जिनका कोई पैसा नहीं लगता। नंबर 5 पे है व्यायाम। ऊपर बताए गए कारणों से हमने आपको आलस का एक कारण शारीरिक श्रम की कमी भी बताया है। असल में नींद के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमेशा आलस के साए में पड़े रहने का। जो लोग अपने शरीर से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करवाते, जो पड़े पड़े बस आलस को ही न्योता दे रहे होते हैं, ऐसे लोग आलस का सबसे पसंदीदा घर होते हैं, जिन्हें आलस कभी भी छोड़ना नहीं है। तो अगर आपको आलस को दूर भगाना है तो रोज़ थोड़ा सा शारीरिक श्रम भी कीजिए। अगर आपके घर में मेहनत करने वाला कोई भी काम नहीं है तो आप हर रोज़ कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज भी करना शुरू करें। एक्सरसाइज आपकी आलस को दूर करने का ज़रूर काम करेगी। आप अपने आप में फ़र्क देखना भी महसूस शुरू कर देंगे। नंबर 6 पे है ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। ऊपर बताए गए टिप्स और आलस दूर करने के तरीके और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे यदि आप बहुत ज़्यादा खाने की अपनी आदत को छोड़ देंगे। जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा खाना कई सारे बीमारियों को जन्म देता है, जिसमें आलस भी एक कारण है। ज़्यादा खाने और बार बार खाने से आपका शरीर ज़्यादा ऊर्जा अपने भोजन को पचाने में ही खर्च कर डालता है। उसके बाद आपके शरीर में इतनी ऊर्जा ही नहीं बच पाती कि वो पूरे दिन आपको एक्टिव रख सके। ऐसे में ऊर्जा की कमी के चलते आप हमेशा आलस में रहना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रहे, हमेशा सिर्फ इतना खाएं जिससे आपका काम चल जाए। स्वाद के चक्कर में ज़्यादा खा गया खाना हमेशा आलस को ही जन्म देता है। नंबर 7 पर है तनाव को करें दूर। आलस तनाव की वजह से भी होता है, तो आपको उन कारणों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिनके कारण आप लगातार तनाव में जी रहे हैं। आपको उन परिस्थितियों को सुधारना होगा जो तनाव को बढ़ा रहे हैं। अगर आपसे परिस्थितियों को पर काबू नहीं हो पा रहा है तो उसे भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। जितना सुधार आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। कर्म हमेशा ऐसे कीजिए जिससे आपको खुशी मिले, तनाव नहीं। जैसे जैसे आप खुश रहने लग जाएंगे आपका आलस खुद ब खुद दूर हो जाएगा। टेंशन फ्री रहने की कोशिश करें और जीवन को इतना सीरियसली न ले कि तनाव बढ़ जाए। नंबर 8 पर है कार्य के महत्व को समझिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मन जो करता रहता है कि ये काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन आलस की वजह से वो उसे टालते रहते हैं। ऐसे में एक बार आप शांत दिमाग से उस काम के महत्व को समझिए। सोचिए कि वो काम समय पर पूरा करने से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। इस तरह से साथ में ये भी सोचिए कि उस काम को सही समय पर ना करने से कितना बड़ा दुष्परिणाम भी हो सकता है।
बस ऐसा सोचते ही झट से खड़े हो जाइए और उस काम में हाथ डाल दीजिए। बस एक बार शुरुआत होने की देर होती है, शुरू करने के बाद तो वो काम कर ही लेंगे। ये हल्के में लेने वाले आलस दूर भागने के उपाय नहीं है। इन्हें आजमाकर भी देखिए, परिणाम आपको हैरान कर सकते हैं। बस एक बार अपने अंदर की सकारात्मक सोच से काम को शुरू करने की ऊर्जा पैदा कर लीजिए। धीरे धीरे आपको आदत भी लग जाएगी